चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 23 सितंबर 2025। आज मैं परम योग के बारे में छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कल पत्र के बारे में, P2 के बारे में मैंने बताया था। नए लोग जुड़े हैं तो उनकी जिज्ञासा भी रहती है और उन्हें थोड़ा मार्गदर्शन भी हो जाता है। फिर तो वही एक्सपर्ट हो जाएंगे, मेरी शुभकामना रहेगी और परम जी से निवेदन भी कि वो अधिक से अधिक प्रचार करेंगे तो उनको खुद ही इतने सारे अनुभव आएंगे लोगों के और अपना भी, कि उनको कुछ और उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो चर्चा शुरू करने के पहले 3 परम नाद। चरणम शरणम गच्छामि। परमनाद लंबा भी हो सकता, छोटा भी हो सकता, अपनी क्षमता के अनुसार। ज़बरदस्ती न उसको लंबा करना है, जितना लंबा सांस ले सकते हैं जितना, और रोकना तो है नहीं श्वास को, तो वो देखने की बात है। परम जी ने एक बात कही थी कि नवरात्रियों में क्यों का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मैंने उनसे पूछा भी नहीं और बहुत सारी बातें मैं पूछता भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि नवरात्रि में अधिकतम परमनाद करना 1 घंटे के गैप पर, 1 घंटा में 10 बार करना है, 10 बार से एक बार में ज़्यादा नहीं, और 1 घंटा का गैप होना चाहिए। तो मौका मिले, सुविधा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा करिए, तो उसका अनुभव अधिकतम होगा। लाभ तो इसके अनगिनत हैं, काउंटलेस हैं, उसकी गिनती नहीं की जा सकती। लेकिन इसको करने का नवरात्रियों में थोड़ा ज़्यादा, ऐसा मेरा सोचना है और परम जी का ऐसा आदेश रहा है, यानी उन्होंने ऐसा कहा है। तो परमनाद करना बड़ा सिंपल है, बहुत ही इसमें कोई परेशानी नहीं है। और नए लोगों के लिए एक बार फिर से बता देता हूँ। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा, आंखें बंद, होठ खुला, आगे का दांत सटा हुआ, जैसे रोटी काटी जाती है। उसके बाद खुले होठ से धीरे धीरे श्वास लिया जाएगा, जब तक कि और आगे न लिया जाए, यानी टू द फुलेस्ट कैपेसिटी ऑफ लंग्स। और उसके बाद उसको रोकना नहीं है ना, उसको रोकना नहीं है और बिना रोके नाक के द्वारा छोड़ना है। उस समय मुंह बंद हो जाएगा, होठ बंद हो जाएगा, और एक ध्वनि करते हुए, जैसा कि अभी हमने किया। आपको पता है, बट कुछ नए लोगों के लिए ये ठीक रहेगा, एक सीखने का अवसर भी रहेगा और उनके लिए चर्चा जरूरी था। तो परमनाद, इसका नाम है परमनाद। जब हम एकांत में हो तो परमनाद, और जब हम समूह में हो कि ज़्यादा लोगों के बीच में हो, कहीं सभा में हो, कोई क्लास में हो, कोई सफ़र में हो, तो उस समय परम श्वास और परमनाद में अंतर बहुत थोड़ा सा है। आंखें बंद नहीं होगी, पहला अंतर, और दूसरा, श्वास छोड़ते समय आवाज़ नहीं होगी, है ना। तो ये हो गया परम श्वास। लाभ दोनों से समान ही होंगे, यानी दोनों, परमनाद से भी और परम श्वास से भी। सिर्फ परिस्थिति कब हम कहाँ हैं उसके हिसाब से परम जी ने ये व्यवस्था की है। मन परम जी पे रहे तो लाभ ज़्यादा मिलेगा, है ना, क्योंकि ये श्वास ही नहीं है कि श्वास लेते रहने से, इसमें परम जी की कुछ शक्तियाँ हैं, कुछ नहीं अनेक शक्तियाँ हैं जो हमें लाभ पहुँचाती हैं, और अनेक मानसिक रोग इससे अस्थायी रूप से दूर हो जाते हैं। जैसे नींद नहीं आना, वहीं से शुरू होती है कोई भी परेशानी। पहले नींद नहीं आएगी, अनेक कारण से, कोई चिंता है,
कोई घटना है, कोई दुर्घटना है, कोई तंगी है, कोई और भी अनेक बातें हैं। लेकिन परमनाद करेंगे तो वो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और बहुत अच्छी नींद आएगी। तो नींद नहीं आना, फिर डिप्रेशन, फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव फिर न्यूरोसिस, फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, और फिर स्किज़ोफ्रेनिया या सिजोफ्रेनिया, है ना। और उसके अलावा इतने सारे जो मानसिक रोग हैं, ऊंचाई से देखने में डरना, माइक फियर, स्टेज से बोलने में घबराना, पसीना बहुत छूटना, घबराहट बहुत ज़्यादा होना, मेरे साथ कुछ हो तो नहीं जाएगा, ऐसे विचार आना, है ना, बार बार हाथ का धोना। तो ये सब जो है ये भी एक मानसिक रोग के लक्षण है। उसका 150 से ज़्यादा। तो वो जो परम साहित्य है उसके अंतिम पृष्ठ पर, 8वें पृष्ठ पर उसका जो लिस्ट है वो परम जी का बनाया हुआ है। तो वो कभी देखिएगा और उसमें जो भी वर्णित है, मतलब जो भी उसमें लिखा है, वो अस्थायी रूप से दूर हो जाते हैं। उसके अलावा स्ट्रेस क्योर, यानी तनाव से परमानेंट मुक्ति है। स्ट्रेस मैनेजमेंट अलग है, स्ट्रेस क्योर अलग है। तो तनाव से मुक्ति, अत्यधिक खुशी, हैप्पीनेस, है ना, अत्यधिक खुशी का अनुभव होगा और मन शांत रहेगा, मानसिक शांति पहले से ज़्यादा मिलेगी। मानसिक शांति का कोई थर्मामीटर तो है नहीं कि पहले माप लें कि भाई कितना है और अब कितना है। जैसे फीवर है ना कि पहले 103 था, फिर अभी तो बस 99 है, वैसा परम योग में नहीं है। माने यानी परमनाद करने से जो लाभ होगा उसका मेजरमेंट ऐसे नहीं होगा, वो आप बताएंगे या हम बताएंगे कि मुझे कितना उससे लाभ हुआ है। इसके अलावा परम जी की वाणी, जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो परम जी ने बताया है वही मैं यहाँ बोल रहा हूँ अपने मन से। मैं एक शब्द भी नहीं, एक कॉमा भी नहीं, एक फुल स्टॉप भी नहीं। तो परमनाद करने वालों को ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, ये बात मैं अनेक बार बोल चुका हूँ और आगे भी बोलता रहूँगा, क्योंकि उसमें कोई उपाय नहीं है। जो नए लोग जुड़ते जाएंगे तो उनके लिए मुझे बताना पड़ेगा। तो ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, हवन, कीर्तन, जाप, भूत प्रेत जो मानते हैं, बहुत लोग भूत प्रेत बोलते हैं कि ये सब काल्पनिक है, तो खैर, लेकिन परम जी ने जब कहा है तो मेरे लिए तो ब्रह्म वाक्य है, यानी वो तो है। जो परम जी ने कह दिया तो वो ऐसे थोड़ी कहेंगे। तो भूत प्रेत इत्यादि का कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे लोगों को बिल्ली का रास्ता काटने से, कौवा के उड़ के जाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए हर दिन एक समान है। क्या है? हर दिन एक समान है। बहुत लोग हैं ना, मंडे को इधर नहीं जाएंगे तो ट्यूसडे को उत्तर दिशा में नहीं जाएंगे, इत्यादि इत्यादि। बहुत पहले बचपन में मैंने भी किया था, बोल देते थे लोग तो नहीं जाते थे। लेकिन जब से परम जी मिले हैं और परम योग करने वालों को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। उसका मैं अनुभव कर रहा हूँ। ये नहीं कि कोई कह दिया और मैं मान लिया, ऐसे नहीं। मैंने अनुभव किया और पाया कि अभी मेरी मानसिक स्थिति हज़ारों गुना अच्छी है पहले से। कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मेमोरी बढ़ता है, बच्चों का मेमोरी बढ़ता है, आईक्यू बढ़ता है, घबराहट नहीं होती है। तो इसके फ़ायदा जो है ना, इससे जो लाभ हैं वो अनगिनत हैं और एकदम बहुत ज़्यादा हैं। नियमित रूप से करना चाहिए। सुबह 3 उठने के साथ, प्रथम बार घर से निकलते समय और रात में सोते समय, ये तो नियमित करिए। और बीच बीच में भी करिए जब मौका मिले। कब नहीं करना है वो भी जान लीजिए। पुराने लोग को मालूम है, नए लोगों के लिए तो किसी भी तरह का वाहन चलाते समय नहीं करना है। किसी भी तरह का, चाहे साइकिल हो, चाहे हवाई जहाज हो, कार हो, बस हो, ट्रक हो, है ना, उसमें नहीं करना। धूल भरी आंधी हो तो उस समय नहीं करना है। नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा आता है, तो उत्तर भारत में गर्मियों में ज़्यादा धूल भरी आंधी आती है, उस समय नहीं करना है। जहाँ गैस का रिसाव हो, बगल में फैक्ट्री हो, केमिकल कुछ लीक कर रहा हो, वहाँ नहीं करना है। बदबूदार नाली हो, यानी नाक जहाँ डिसअलाउ कर दे, मन न करे, श्वास लेने में बदबू हो, वहाँ नहीं करना है ना।
तो ये ऐसे जगह में नहीं करना है। बाकी कभी भी किया जाए, एकांत में है तो परमनाद, और जब समूह में है तो परम श्वास। तो कभी कभी गाड़ी चला रहे हैं, हमारा शांत हो गया तो कार को या गाड़ी को रोक देंगे और वहीं परमनाद कर लेंगे, उसके बाद फिर चलते हैं। पर ऐसा नहीं है कि गाड़ी चलाते चलाते करना है। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं, और इसका लाभ तो आप ही बताएंगे कि आपका मन कितना शांत रहने लगा, आप कितना प्रसन्न रहने लगे, आपको कितनी अच्छी नींद आने लगी। तो ये सब उसके लाभ हैं। तो पप्र से इच्छा पूर्ति अब तक की अपूर्ण और सुखद इच्छाएं, संकट का निवारण और शरीर का रोग दूर होना पप्र से, और परम योग से मानसिक शांति, आध्यात्मिक अनुभव और अनेक मानसिक रोगों का निवारण। करके देखिए, इसमें कुछ चांस की थियरी नहीं है कि हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो मैं क्या करूं, ऐसा नहीं है। इसमें तो होना ही है और होना ही है। तो इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। शरणम शरणम।